नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हम्म, हाँ नमस्कार। बोलो। विपुल भाई, बाबू भाई बात करो। हम्म, हाँ सर, ये पेमेंट आपका हीरो का करवाए नहीं अभी तक। नहीं करवाया। क्या हो गया सर विपुल जी, पेमेंट नहीं करवाना आपको? करवाएंगे ना। कब तक करवाओगे सर? अरे आराम से बात करना, इतना भैया चिल्ला काय को रहे हो? मंथन किसको आया तो नहीं हुआ। मंथन चला गया भाई साहब, टीएल का डंडा अभी नहीं निकला क्या? हाँ, अरे नहीं क्या ना मंथन 5 को आपकी दूसरी EMI होगी ना, मैं तो दूसरी वो EMI तो बाउंस ही होगी भाई साहब, ऐसी 6 ईएमआई बाउंस होगी अच्छा 6 EMI बाउंस होगी। पक्का। अच्छा 6 EMI बाउंस होके करना क्या है सर आप? 6 से 8 होगी भाई साहब, 6 से 8 महीना कम से कम टाइम जाएगा। राइट ऑफ के बाद इसको करेंगे सेटल। अच्छा राइट ऑफ करवाओगे आप? मिनिमम होगा, विंटेज भी हो सकता है, बोल नहीं सकता। अच्छा विंटेज भी हो सकता है। राइट ऑफ पे क्या सेटलमेंट के लिए जा रहे हो आप? हाँ देखेंगे भाई साहब, मल्टीपल लोन से। अच्छा मल्टीपल लोन है तो जी। सारे लोन्स का सेटलमेंट करवाओगे? और करना ही पड़ेगा ना, बैंक है यार, एनबीएफसी छोड़ेगी थोड़ी ना, सेटल करके तो क्लोज करना ही पड़ेगा। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सारे जितने भी आपके लोन है सबको सेटलमेंट करवाओगे आप? सेटल बोला हूँ भाई साहब, सेटलमेंट नहीं बोला हूँ। हो सकता है कुछ पैसा आ गया तो भर के फोरक्लोज भी करेंगे। अच्छा हम्म, मतलब कितने लोन चल रहे हैं फिर भी आपको बता सकते हैं? क्योंकि ये तो गया लोन आपका, क्योंकि ये तो है ही नहीं अब लोन। बताऊँ? कुछ चाहते कि हाँ बताइए। 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 गोल्ड लोन, 1 होम लोन, 15 छोटी मोटी ये ऐप लोन सब है। अच्छा होम लोन में तो आप फिर सेटलमेंट कैसे होगा सर? अगर वो तो भर रहा हूँ पैसा भाई साहब। अच्छा उसका भर रहे हो पैसे? हाँ हाँ, कायदे से भर रहा हूँ। अच्छा उसका तो भर रहे हो आप सही है सर। वो तो भरना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो 13(2) का नोटिस आ जाएगा, सरपेसी एक्ट। हाँ उस पे सर उस पे क्या होता है सर, मेरे को बताओगे एक बार होम लोन में? क्योंकि अगर आगे हाँ। दिक्कत हो तो हम भी आगे ले सके होम लोन, तो आपसे थोड़ी जानकारी ले लें। देखो उसमें क्या दिक्कत होती है भैया, 2 ईएमआई बाउंस करवा सकते हो आप, ठीक है? होम लोन में 2 EMI बाउंस करवा सकते हो? हाँ मतलब कहता है, देखो अभी एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या बताया भैया? मेरा शुभ नाम है साहिल सर। साहिल जी, देखो कैसा होता है, मल्टीपल लोन टाइप पे मैं फंसा हूँ, मेरा बिजनेस में बड़ा पैसा कहीं पे स्टक हो चुका है, ठीक है? पहले समझ लो स्टोरी क्या है। हाँ, अब 6 महीने से तो मैंने फ्रेंड फैमिली सर्कल जो गोल्ड वगैरह सेविंग वगैरह पड़ा था सब बेच फाच के भी मिनिमम ड्यू भरा, सबका ईएमआई एक एक मैंने डाला, लेकिन अभी पानी सर के ऊपर है, लग नहीं रहा है कि 6-8 महीने तक कुछ फंड कहाँ से आएगा। तो बचा क्या, सारे के सारे अनसिक्योर लोन है, एक ही लोन मेरा सिक्योर है, ठीक है? अच्छा जैसे समझो आईसीआईसीआई बैंक में मेरा होम लोन है, तो आईसीआईसीआई बैंक में मैंने और कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा तो कोई भी लोन मर्ज होगा नहीं, उसके साथ में लीन होगा नहीं तो मेरा एनपीए होगा नहीं। अब कैसा है, 2 ईएमआई उसके बाउंस हुए, तीसरा ईएमआई भर देने का, उसको एनपीए टैग नहीं होने देने का, समझे? अच्छा फिर जैसे तो ये तीसरा ईएमआई लगेगा, फिर चौथा ईएमआई भर देने का। ओ मतलब 2 EMI बाउंस करने के बाद तीसरा EMI भर देना? तीसरा भर देने का, एनपीए टैग नहीं होने देने का। एनपीए टैग होने के बाद क्या होता है, आपको एलआरएन आता है, अच्छा फिर आता है डीआरएन, फिर आता है सीआरएन, फिर आता है, अभी समझो होम लोन है तो डायरेक्ट ये लोग 13(2) का सरपेसी एक्ट ही मार देंगे। अब 13(2) का सरपेसी एक्ट नोटिस आता है, उसके बाद आता है 13(4). अच्छा फिर होता है कलेक्टर से ऑर्डर पास फर्जी तरीके से। अच्छा फिर होता है पास होता है? हाँ, फिर होता है आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन। आपकी समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो लोग 30 लाख में 40 लाख में ऑक्शन कर देंगे। सुन लो आप ध्यान से, खाली क्या प्रोसेस है। जी मैं वही सुन रहा हूँ। फिर वो ऑक्शन कर लेंगे, फिर उसमें भी एक रास्ता है भाई साहब, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, अगर ईएमआई भर ही नहीं पा रहे हो, तो ऑक्शन जो उन्होंने किया है कोर्ट में जाके स्टे लेके आना है। ओके क्या बोलना है उस टाइम पे कि भाई साहब देखो, ये मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने तो 30 लाख रुपए में सेल कर दी सर, बिना हमारी अनुमति के, ठीक है? तो हमारे अगल बगल में, हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में किसी ने 30 लाख में इतनी प्रॉपर्टी अगर बेची है तो उसका एफिडेविट वाला एग्रीमेंट ला के दिखाओ, फिर वहां हो जाता है स्टे। अच्छा फिर होता क्या है, उसमें भी सेटल ही होता है, जो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो लगा है
वो पूरा वेवर हो जाता है। इन बिटवीन आपको टाइम मिल जाता है 6 से 8 महीना या 12 महीने का, ठीक है। फिर 12 महीने के अंदर क्या करो, आप आपकी प्रॉपर्टी का कस्टमर ढूंढो, उसको बेचो, उसको बेच के बैंक की लोन क्लियर करो, ऊपर का पैसा आप ले लो। ये प्रोसेस होती है उसका, समझे? मतलब तुम्हारा घर कोई लेके नहीं जा सकता है। अब उनको काला कोट खेलना है तो खेलने देने का बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप फंसे हो जेन्युइन तो ठीक है, फिर बैंकों का पैसा लेके बूच मारना है तो ये गलत चीज है। नमस्कार विपुल जी। बोलिए सर, मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। नमस्ते राहुल जी। क्या दिक्कत है सर? सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं सर? अरे मैं कह नहीं रहा हूँ भाई साहब, वो तुम्हारे साहिल जी कुछ पूछ रहे थे, उसका मैंने जवाब दिया उनको। कुछ मेरे से नॉलेज लेना चाह रहे थे। अगर आपको जानना है मैंने क्या उनसे कहा तो ये रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हो, आप सुन सकते हो डायलर पे से रिकॉर्डिंग। कोई दिक्कत नहीं सर, वो मैं सुन लूंगा। आप जी। ये क्यों नहीं करवा रहे? अब भाई साहब मैंने साहिल जी को करीबन, देखो ये कॉल है ना, 1 सेकंड चालू रखो जरा। 5 मिनट से चालू है, 5 मिनट से उनको मैं मेरी समस्या बता रहा हूँ। अब वापस मैं आपको 5 मिनट तो नहीं समझा सकता हूँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ सर, आपकी भी सहायता हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। आप रिकॉर्डिंग सुन लो। आपकी इच्छा नहीं है पेमेंट करने की, इंटेंशनल इशू है? हाँ, मतलब ये इंजेक्शन आपको दिया हुआ है, मुझे लगता है आरएम ने, आपके एसीएम ने, कि कस्टमर को ये बोल दो इंटेंशन नहीं। आपके बोलने से इंटेंशन कुछ नहीं होता सर, आप जज नहीं हो, आप किसी कस्टमर को जज नहीं कर सकते हो। उसमें एक काम करो, आरटीपी के साथ में एनआईटीपी टैग कर दो सर, नॉट इंटेंशन टू पे, कर सकते हो। मतलब अच्छा, मतलब आपको पेमेंट करने की इच्छा नहीं है, करने की इच्छा है? ये तो आप बोल रहे हो ना सर, आप जज कर रहे हो कस्टमर को। आपने मुझे बोला कि आपका इंटेंशन नहीं है, मैंने कब बोला मुझे पैसा नहीं भरना है? पिछले 30 दिनों से हमारी टीम फीडबैक ले रही है आपका। आपने एक बार भी नहीं बोला कि सर मैं 5 को भरूंगा या 1 को भरूंगा या 2 को भरूंगा। मैं क्यों आपको गलत पीटीपी टैग करूं सर? बैंक को, मैं एनबीएफसी को मैं गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूं? मेरे पास, मुझे पता है कि जब 200-250 डीपीडी तक पेमेंट आने वाला ही नहीं है तो मैं पीटीपी क्यों टैग कराऊं? अच्छा, 200-250 डीपीडी तक पेमेंट नहीं आने वाला? हाँ, राइट ऑफ विंटेज होगा सर ये केस। मल्टीपल लोन टाइप में फंसा हूं सर, 27 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ, 1 करोड़ का डेप्थ है मेरा। अच्छा, तो इतने लोन आपने लिए क्यों सर जी? आपने दिए क्यों? आपके एनबीएफसी को पूछो, बैंक को पूछो। आपको तो क्या केस मिल गया, दलाली करने बैठ के उतर गया डायलर खोल के, 15-20 छोकरे लोग को बिठा दिया फ्लोर पे नॉन डीआरए को। 1 करोड़ का बोला, 1 करोड़ की वैल्यू मेरी 47 एनबीएफसी से चल रहे हैं ना? अरे भाई साहब, 27 एनबीएफसी से चल रहे हैं, पहले आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 47 एनबीएफसी से आपके हाँ, लोन चल रहे हैं? 27, 27। 27? हाँ जी, हाँ जी। और पर्सनल है, 30-40 लोगों ने रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली सर्कल अरेंज कर करके भरा। भाई साहब ये केस अभी राइट ऑफ में होता, बकेट 1 में नहीं होता। तो इनमें से कुछ का आपने पेमेंट किया होगा ना? किसी का नहीं किया भाई साहब, पागल नहीं हूँ। एक का करूंगा सिविल में शो होगा, सब मेरे पीछे घुस जाएंगे। 27 के 27 पे फॉल्ट चल रहा है आपका? हाँ, 27 के 27 जन को एक ही चीज टैग कराया हूँ डिस्पोजिशन में, वो है आरटीपी रिफ्यूज टू पे। अच्छा जी, तो ये कब होगा फिर? बताया ना सर आपको। सर 200-250 डीपीडी यहाँ थोड़ी रखी हुई है। हाँ लगेगी सर, कम से कम जाएगा, विंटेज क्रॉस होगा, V1 V2 में जा सकता है। कैसे पैसे ही नहीं, कहाँ से बनेंगे सर? अच्छा, विंटर भी क्रॉस होगा, और विंटर क्रॉस शायद होने के बाद श्योर हो भर दोगे? करेंगे सर, हाँ पूरा भरेंगे। अगर पैसा आ गया, नहीं तो सेटल करके क्लोज करेंगे, अगर अच्छा ऑफर आया तो। फिर तो आप क्लोज ही कर दोगे, तो सेटलमेंट का ऑफर मैं भी दे देता हूँ। अरे भाई साहब, अभी मेरे पास में स्टैब अमाउंट नहीं है, 5 तारीख को साइकिल डेट है, आपसे केस फ्लो होके जाएगा आगे, तो मैं सेटलमेंट अमाउंट कहाँ से अरेंज करूंगा? और बकेट 1 में तो आप मुझे 30 डीपीडी में सेटलमेंट करेंगे? 30 डीपीडी में आप सेटलमेंट करेंगे? सर सेटलमेंट हमारे पास बकेट में वही होगा कि उसमें इंटरेस्ट हटा करके आपको पोस्ट अमाउंट पे करना। मैं वही आपको बोल रहा हूँ भाई साहब। देखो, थोड़ा बहुत आप बातचीत से समझ गए कि सामने कोई नॉलेजेबल कस्टमर बैठा है, कोई मतलब वो कोई पकौड़ी बेचने वाला तो है ही नहीं। क्लोज होता है, सेटलमेंट नहीं होता वैसे। वही मैं आपको समझा रहा हूँ सर। तो क्या होता है, देखो आपको भी 90% टारगेट अचीव करना होता है, मैं समझ गया, लेकिन 10% दिया है ना, तो कोई कस्टमर ऐसा रहता है तो उसको डाल देने का, वो 10% में आरटीपी डाल के फ्लो कर देने का। नहीं, हमारे पास 10% नहीं, हमारा 95% का आता है। अच्छा, 5% ही बचा है क्या? हाँ, तो 5% में डाल दो, मुझे क्या हो गया दिक्कत उसमें सर? हाई वैल्यू में हो ना सर? हाँ जी, हाई वैल्यू में हो ना, आपको 5% में नहीं डाल सकते ना। अच्छा ऐसा है। तो फिर देखो आप मतलब बैक टू बैक डायलर पे नंबर मेरा चढ़ा के, या मतलब कुछ भी करके, गाली गलोच या अब्यूसिंग वर्ड यूज करके, या रिलेटिव को कॉल करके, या होम विजिट करवा के, आपको लगता है मेरे से पैसा निकल जाएगा? टाइम खराब होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जस्ट, आपने ये गाली दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कब बोला आपने मुझे गाली दिया? भाई साहब दे भी नहीं सकते हो, नीचे से ऊपर तक चीर के रखता हूँ। मैं अपनी प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ से बात कर रहा हूँ। आप आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करो भाई साहब, मैं आपसे लाइव कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बात
नहीं पेमेंट करा दीजिए सर मेरे को। सर हाँ जरूर करेंगे सर, अरेंज हो गया तो जरूर करेंगे सर, इसको मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो सर, मेरे को मालूम है आप भी कलेक्शन लाइन में ही हो। अरे भाई साहब ये घटिया लाइन में मैं गलती से भी ना जाऊं भाई साहब, मेरी इतनी मजबूरी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं मर रहे, मैं ये भीख मांगने के फील्ड में मैं घुसूं यार, कैसी बात कर रहे हो। क्या पता मर रहे हो। नहीं मेरा फील्ड क्या है आपको बताऊं, मैं क्या काम करता हूँ, जो ये बेकाबू जानवर होते हैं ना सर, उसको काबू में लेने का काम करता हूँ, मेरा काम ये है। अच्छा जी आपने खुद को काबू में रखा है कभी। मैं तो काबू में ही हूँ, देखो इसके लिए तो आपके साथ में बात कर रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, आप मतलब एक रिकवरी नहीं कर पा रहे हो सर। अच्छा मतलब आपने खुद को पहले काबू में रखा है। देखिए आप मेरे से बात कर रहे हो ना, तो सर आप खुद प्रेशर में आ चुके हो, मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं हूँ, मैं एकदम पोलाइटली और जेन्युइन वे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, मेरी फाइल फटेगी तो फटेगी, लगेगी तो लगेगी। अरे नहीं सर, नहीं तो ले ना, वो तो आपका हेड है कि आपने ये घटिया फील्ड चुना है भीख मांगने वाला, भी मैं भी क्या कर सकता हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं भीख ही मांग रहा हूँ, भीख ही सही दे दो, आपकी इतनी हैसियत है मेरे को भीख समझ के दे दो ये पैसा। नहीं कैसा होता है, देखो भाई साहब आप समझिए, हिंदू शास्त्र में लिखा, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप गलत मत सोचना। हिंदू शास्त्र में लिखा है कि आप किसी को पैसा अगर भीख में देते हो ना, तो उसके जो गुण होते हैं ना वो आप में आ जाते हैं। मतलब मैंने आपको कुछ दिया तो आप आपके बदले में आप भी मुझे कुछ देंगे ना, तो आप भीख मांगते हो, समझो मैंने आपको भीख दिया, तो आपके जो गुण है ना भीख मांगने को मेरे में आ जाएंगे, उसके लिए मैं किसी को भीख नहीं देता हूँ। अच्छा जी शास्त्रों में लिखा है। आप कर लो, गूगल कर लो सर, यहाँ कोई आपके पंडित जी ज्योतिषी आपके जो होगे ना उनसे सलाह ले लो, मैं मतलब ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझे बताओ ना कौन से शास्त्र में लिखा। आपने बोला ना मुझे भीख दे दो भाई साहब, तो भीख नहीं देता हूँ मैं किसी को, भीख देने से उसके गुण अपने में आ जाते हैं। मैंने आपको कुछ दिया तो बदले में आप भी मुझे कुछ देंगे ना, तो आपके पास है क्या देने के लिए, वही आपके गुण मेरे में आ जाएंगे, तो मैं नहीं भीख दे सकता हूँ आपको। कौन से शास्त्र, कौन से वेद में, कौन से अध्याय में लिखा है। अरे भाई साहब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ना मैं पंडित जी हूँ, ना ज्योतिषी हूँ, ना मैं जादूगर हूँ भाई साहब, मुझे ये सब चीज नहीं पता, आप देख लो। कह रहा आप हो, मैं ये कह रहा हूँ मैं हूँ। हाँ आपने बोला ना मुझे भीख दे दो भाई साहब, मैंने कहाँ बोला, मैंने आपको थोड़ी ना, अरे मैंने आपको ये बोला कि आप ये भीख मांगने वाली फील्ड में हो, मैंने ये नहीं बोला आप भिखारी हो। भाई साहब सुनिए पहले, की तरह भीख मांगने का काम नहीं करता। हाँ तो मैं नहीं करता आपकी तरह भीख मांगने, आप वर्ड नहीं यूज किया, ऐसा क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, देखो उसके अंदर सर मैंने क्या बोला, ये भीख मांगने वाली फील्ड में मैं जॉब नहीं करता हूँ। आपने बोला आप रिकवरी से लग रहे हो, भाई साहब आपने मुझे ये बोला, और आपने मेरे को उसका रिवर्ट क्या दिया कि मैं आपकी तरह भीख आप वर्ड नहीं यूज किया हूं, मैंने क्या बोला, मैं ये भीख मांगने वाली फील्ड में मैं काम नहीं करता हूं, मैंने ये बोला सर मेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं सोते, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं कि मुझे ये फील्ड में काम करना पड़े, मैंने ये बोला। अभी तो 27 NBFC का पैसा खा लिया है। हाँ भाई साहब अभी देखो अभी मतलब आप सर ये आपकी लिमिट क्रॉस कर रहे हो सर, मैंने खा के बेटा साला मुझे फक रहे, तुम तो एक नोकिया का मोबाइल तो लेके दिखा दो सर, आपके सिविल पे 5,000 की लोन तो लेके दिखा दो, खड़ा नहीं करेगा कोई 12,000 की नौकरी में आपको। आपने ही तो बोला। अरे यार मुझे तो फक्र है, मैं 27 बैंकों का NBFC का, आपने बोला ना मैं पैसा खा के बैठा, मुझे फक्र है बोलो उसके ऊपर। आपको तो कोई 5,000 रुपए का नोकिया का प्लास्टिक का मोबाइल भी नहीं देगा लोन पे, 12,000 रुपए में नौकरी करते हो, तुम्हारी फील्ड देखो भाई साहब, कहाँ से लोन मिलेगी आपको। सर क्या हुआ, खा के बैठे हुए हो। देखो हगने के लिए गांड में गुदा होना चाहिए सर, अब हगने बैठे हो लोटा लेके तो गांड में गुदा होना चाहिए, तब जाके हग पाएंगे ना, बिना गांड में गुदा हगेगे कैसे। पहले आप किसी से मांग के 1 करोड़ पैसा खा चुके, 1 करोड़ रुपया खा चुके हो। अरे सर मांग के नहीं खाया हूँ साला, मेरा क्रेडिट स्कोर इतना था, मेरा पैन कार्ड में इतना वजन था, मांग के ही खाया सर। अरे जो बोलो वो जाओ, मैंने खाया पैसा बोलो के खाना ही कहते हैं, मजबूर। हाँ मैं तो खा लिया है ना। तुमको अगर ऐसा लगता है तुम जज बन जाते हो, 12,000 के टेलीकॉलर, सुनो 12,000 के टेलीकॉलर, तुम अगर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जज बन जाते हो, कस्टमर को जज कर लेते हो, जहाँ मैंने खाया पैसा, अब तेरे गांड में दम है तो निकाल ले। तो है जज करने लायक। अरे भाई साहब देखो अभी आप तू तड़क पे आ गए, देखो आप कितने प्रेशर में हो, मतलब आप तू तड़क पे भी आ गए, तुम रिकवरी नहीं कर पाओगे। चलो बेटा तू रिकवरी करके दिखा दे मेरे से, चल मान जाऊं मैं तेरे को, चल तेरा गुलाब चाहिए नहीं चाहिए मेरा पैसा तेरी हैसियत ही नहीं है पैसा भरने लायक तो उससे। अरे मेरी तो है तभी तेरे से लेके आया, तेरी हैसियत नहीं है निकालने की, ऐसा बोलना यार। चल तेरे में दम है तो निकाल। जब भी तो घर छोड़ के भागा हुआ। अरे मेरे भाई मैं कुछ भी छोड़ के भागा, तेरी गांड में दम है तो निकालना, सेक्शन 65 का कोर्ट से समन। KYC एड्रेस पर क्यों नहीं है? अरे काम करना तो तू जा कोर्ट में, जज साहब को बोलिए मेरा पैसा लेके भागा है मेरी NBFC का सर, इसको सेक्शन 65 कोर्ट में हाजिर करो। मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट। तू जा भी नहीं सकता है दल्ले, कोर्ट में कैसे जाएगा, तेरी औकात ही नहीं है, 12,000 टेलीकॉलर है तू मामूली सा। KYC मिलना दूसरे लोन क्यों लिया है? क्या
अरे तुम लोग की बजाने के लिए लोन लिया, तुम लोग तरफड़ो साले, तुम लोग को है ना इतना नमक डाल के, जख्म पे नमक डाल के तरफड़ दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून होता है। क्या है, मेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं मर रहे, मरेंगे कैसे भूखे? अरे मेरे पास तो बहुत पैसे है, हाँ 1 करोड़ नहीं ज्यादा है। बैठा हुआ है। हाँ तो बैठा हुआ हूँ, बोल, कोई दिक्कत तेरे को, कोई समस्या? राशन पानी नहीं पैसों से चल रहा है। अरे एक काम करना भाई, 30 डीपीडी में क्यों इतना भौंक रहे तोते, तू एक काम कर, ये 92 डीपीडी होने के बाद एनपीए टैग होता है, फिर जा कोर्ट में, जा चले जा वहां पे, मैं बोल रहा हूँ खुद तेरे को। एनपीए राइट ऑफ मुझे मत सिखा, ठीक है? अच्छा अब तू मेरे को एनपीए राइट ऑफ मत सिखाओ। मैं अरे तेरा डीआर ट्रेनर थोड़ी ना बैठा हूँ, दल्ले तेरे को ट्रेनिंग दूं यार, तेरे जैसे तो मैं मुंह भी नहीं लगूं, लेकिन तुम्हारा कॉल, भाई साहब देखो अच्छे आदमी लग रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन ठीक है अभी आप सवाल कर रहे हो, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी ये लटकन लोगों के ढक्कन सवालों का मैं जवाब नहीं देता हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत आते बहुत जाते हैं। भी बच्चे भूखे रहेंगे कैसे? 1 करोड़ रुपया खा के जो बैठा हुआ है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तेरी गाड़ में गुदा नहीं है, वो तेरे को कोई 5,000 का प्लास्टिक का मोबाइल भी नहीं देगा लोन पे भाई। कुछ अच्छा ढंग का नौकरी कर ले, उससे अच्छा ये जॉब छोड़, पेपर डाल इसमें, सुबह सुबह देख टीएल लेता है, एसीएम आता है वो लेता है, तेरा आरएम आता है वो डंडा करता है, क्या नौकरी कर रहा है? घर पे जाएगा साला, बीवी देती नहीं होगी तेरे को, मेरे पास घर पे जाता होगा बीवी देती नहीं होगी। इज्जत क्या है यार तुम्हारी इज्जत क्या है वो बताओ? समाज में इज्जत है कुछ? तुमको देखते क्या है लोग? भड़वा, रिकवरी एजेंट, 1-2 टके का दल्ला, भड़वा बोलते तुमको लोग, पता है? बीवी तो होनी चाहिए। अगर तेरे में जमीर नाम की कोई चीज है ना, सुन भाई, जमीर नाम की चीज है ना कोई, तो 12,000 रुपए में तेरे को कस्टमर भड़वा बोल के जाता है। तू सोच ले, बैंकों का तू भड़वा है, 2 टके का एक दलाल है साले, हाई का पैसा, किसी की बद्दुआ का पैसा तू कमाता है। तेरे बीवी बच्चे को बेंचो देना, वो रोटी लगेगी नहीं भाई। अम्मा अब्बा को सारा पैरालिसिस का स्ट्रोक आ जाएगा, गाटू जाएगा 10-12 लाख दवाखाने में, तू वो भी तेरा घर बेचना पड़ेगा। खा के तो कमा रहा हूँ, तू तो कमा के भी नहीं खा। अरे मेरे को तो फक्र है, बोल तो रहा हूँ, तेरी गांड में दम है, तू ले ले जा। मांग के खा रहा। अरे मेरे को तो फक्र है इसके ऊपर भाई। चाहे मैं गाली सुन के खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कमा के खा रहा हूँ मैं अपने। अरे क्या कमा के खा रहा है भाई? तेरे को पता है तू 10-12 हजार में तेरी माँ बहन को गालियां खिला रहा है भाई मेरे? तू ध्यान में रख, तू क्या कर रहा है तुझे नहीं पता है। इतना जलील तेरे को एक कस्टमर कर रहा है, तू सोच ले, तू एक बैंक का भड़वा है, 2 टके का दलाल है तू यार। फिर तू अच्छा आदमी लग रहा है, अच्छे घर का लग रहा है, कोई ढंग का नौकरी कर ले और उसमें तू अच्छा खासा कमा लेगा। अरे मेरी बात, अरे किसी का थूका हुआ चाटने वाला यार, कोई खाने में हक देता साले, वो भी तुम लोग साफ करके खा ले, ऐसे आदमी हो यार। कोई बात नहीं, मैं वो भी खा लूंगा। क्या? मैं किसी का लेकर के नहीं बैठा हूँ ना। अरे यार मैं बैठा नहीं हूँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ। किसने बोला तेरे को बैठा हूँ? कमा के खाना सीख ना। तो ये क्या है? ये क्या है? तू कमा के खा रहा है, तू कमा के खा रहा है। अरे साले माँ बहन के ऊपर गाली सुनता है दिन भर में, कितनी गालियां सुनता है तू देख। जो आता है तेरे को पेल के जाता है, कस्टमर भी तेरे को पेल के जाता है, तेरा आरएम आया वो पेल के जाता है, एसीएम आया वो पेल के जाता है, एजेंसी ओनर अलग से पेलता है, टीएल मैनेजर सुपरवाइजर वो अलग से पेलता है। साला कॉलिंग एनालिसिस तेरा वो 2 टके का जो बैठा है ना उधर चूतिया डायलर के ऊपर, वो भी तेरा रिकॉर्डिंग सुनेगा ना तो वो भी तेरे को पेलेगा साला, जेट्टी पे लगा के बिठा देगा 10 दिन ट्रेनर के पास। हमारे पास कहाँ से बोल, कहाँ से रहा है तू ऐसे भाई? नहीं, अपने ऑफिस से। अरे अपनी ऑफिस समझ गया, वो कोठा बोलते हम लोग, ऑफिस नहीं बोलते। कौन से कोठे से? तेरा कोठा है कहाँ पे? अपने घर को भी यही बोलता होगा ना। अरे यार कसम से यार, तू अजीब आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन कुछ भी बोल, लेकिन तू यार गलत फील्ड पकड़ा है। मतलब ये जलीली वाला काम कर रहा है, मतलब बोलते ना जो काम में बरकत नहीं है, जो बीवी बच्चे वो रोटी का पैसा, वो पैसे की रोटी भी खाते होंगे ना, तो उनको भी हाई लगती होगी कोई कस्टमर की, हाई लगती होगी यार। किसी की बद्दुआ खा रहे हो तुम लोग साले, बद्दुआ का पैसा खा रहे हो तुम लोग। देख साले कीड़े पड़ेंगे, देख पैरालिसिस स्ट्रोक आ जाएगा किसी को, घर पे भागना पड़ेगा डायलर छोड़ के। तो अच्छा एक काम कर, तू मेरी ये बात लिख ले, जो तूने भी बोला है ना, मुझे ना तेरी जिंदगी में मेरा नाम बदल दियो तुम। अरे तेरा नाम है क्या? 1 मिनट सुन, तेरा नाम तू असली बताया क्या? तेरे को खुद को नहीं पता तेरे बाप कौन है? तेरे पता है तेरा बाप कौन है? अगर जो तूने मेरे को चल एक काम कर, तेरा एम्प्लॉय आईडी बता, तेरा एवी कोड कॉर्पोरेट आईडी मेरे को बता, मैं उससे मैच करता हूँ। तू जो नाम बोल रहा है वो सही नाम है क्या? तू कोई नाजायज औलाद है किसी बैंकर की? बता तेरा नाम बता, पूरा नाम बता। कीड़े पड़ेंगे, पैरालिसिस मेरा नाम बदलती है। टारगेट पूरा नहीं हुआ लगता है तेरे को, बम्बू डाला है अभी तक, मेरे को लगता है अप्रैल महीने का बम्बू निकला नहीं है। तेरा यही मुंह टेढ़ा होगा, देखियो। अरे तू क्या घंटा मेरा टेढ़ा करेगा साले, मैं तेरे जैसों का टेढ़ा करता हूँ। मैंने क्या बोला? मेरा काम ही है बेकाबू जानवरों को काबू में लेने का। हाँ, तूने पहले खुद को काबू में लिया है ना। अरे तू तेरे जैसे ऐसे 1760 है ना साले, अंडरवेयर खोलता हूँ तो नीचे गिरते। चल आगे बोल, रिकवरी करेगा? हाँ सर, एक थोड़ा सा डाल दो सर, 5 तारीख को आप